15 दिनों के अंदर में लगभग 40 लोगों की हत्या हुई। सिर्फ पटना में किस तरह का स्थिति पहुंचा दी है आप कि अब तो बिहार और पटना में गुंडा राज स्थापित हो गया है और जो अपराधी हैं वो कहते हैं सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब बिहार की राजधानी पटना को आप पुणे बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो स्थिति ये हो गया है कि अब लोग अपने आप को बचाने के उपाय खोज रहे हैं और जिस तरह से आपके पुलिस पदाधिकारी बयान देते हैं उससे तो किसानों को ही कहीं ना कहीं आप अपराधियों की श्रेणी में खड़ा कर दिए हैं। आप तो हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात किया करते थे प्रधानमंत्री जी। 11 साल आपको हो गया, 22 करोड़ नौकरी रोजगार भारतवर्ष के लोगों को मिलना चाहिए था, उसका हिस्सा बिहार के लोगों को भी मिलता, लेकिन आपने 8 लाख से ऊपर नौकरी और रोजगार दिया पिछले 11 वर्षों में। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों ने बिहार की जो विकास है उसको रसातल में पहुंचा दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सामने आ गया। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। मैं हूं प्रकृति और इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी के कार्यालय में और इस वक्त हम बात करेंगे प्रदेश प्रवक्ता आरजेडी एजाज अहमद सर से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री का जो दौरा अभी मोतिहारी में हो रहा है उसके दौरान उन्होंने जनता को ये संबोधित करते हुए कहा कि वो आने वाले समय में पटना को पुणे बनाने जा रहे हैं और मोतिहारी को मुंबई बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, हम जानने की कोशिश करेंगे सर से। तो चलिए सर से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि 2014 में उन्होंने कहा था कि मोतिहारी के चीनी मिल से हम चाय पीने का काम करेंगे। आज तक मोतिहारी का चीनी मिल चालू नहीं हुआ। मुंबई जाना जाता है चीनी मिल के कारण, शुगर केन के कारण, और आप इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं तो मुंबई कैसे मोतिहारी को बनाइएगा। मोतिहारी का मतलब होता है लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प का रास्ता, लेकिन आपने तो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आप विकास के आयाम को समाप्त कर दिए हैं। विकास तो कहीं मोतिहारी में दिख ही नहीं रहा है। आप जिस तरह की राजनीति करते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है। महात्मा गांधी के परपोते आए थे मोतिहारी में कि महात्मा गांधी के विचारों को, महात्मा गांधी की सोच को, महात्मा गांधी जी ने जो मोतिहारी और बेतिया को अपना कर्म भूमि बनाया था उससे बिहार से देश को संदेश देने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले लोग कहीं ना कहीं उनके परपोती को अपमानित किया। और प्रधानमंत्री जी आप मोतिहारी आए, इस पर एक शब्द नहीं बोले, आपको बोलना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हैं, तो महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले मोतिहारी पहुंच करके उनके परपोते को अपमानित करने वालों के संबंध में क्यों नहीं बोले। इसी से स्पष्ट होता है कि उनकी सोच क्या है। मोतिहारी आप पहुँचे लेकिन मोतिहारी के डेवलपमेंट पर कोई बात नहीं की है। आपने जुमलाबाजी किया। आपने सिर्फ और सिर्फ लालू जी, तेजस्वी जी और कांग्रेस, ये तीनों पर हमला करने का काम किया, जबकि 20 वर्षों से सत्ता में आप दोनों बने हुए हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों ने बिहार की जो विकास है उसको रसातल में पहुंचा दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि बिहार के विकास शून्य पर पहुंच गए हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से शून्य हो गया है। बिहार में चिकित्सा व्यवस्था शून्य हो गया है। बिहार फिसड्डी राज है। डेवलपमेंट के मामले में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अब हद तो यह है कि पुल पुलिया गिर रहे हैं। भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया, लेकिन उस पर आप नहीं बोलते हैं। आप मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के संबंध में एक शब्द नहीं कहते हैं। इसी से समझ में आता है कि आप सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। आप तो हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात किया करते थे प्रधानमंत्री जी। 11 साल आपको हो गया, 22 करोड़ नौकरी रोजगार भारतवर्ष के लोगों को मिलना चाहिए था, उसका हिस्सा बिहार के लोगों को भी मिलता, लेकिन आपने 8 लाख से ऊपर नौकरी और रोजगार दिया पिछले 11 वर्षों में। तो इसी से स्पष्ट होता है कि आपकी राजनीति कहाँ, आपकी सोच कहाँ है, आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। अब बिहार की राजधानी पटना को आप पुणे बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो स्थिति ये हो गया है कि अब लोग अपने आप को बचाने के उपाय खोज रहे हैं और जिस तरह से
आपके पुलिस पदाधिकारी बयान देते हैं, उससे तो किसानों को ही कहीं ना कहीं आप अपराधियों की श्रेणी में खड़ा कर दिए हैं। और जिस तरह का भाषा सरकार में बैठे हुए लोग देते हैं, कहते हैं कि छिटपुट घटनाएं हैं। नित्यानंद राय जी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं। पारस हॉस्पिटल में जिस तरह की घटनाएं हुई और जिस तरह से डरावनी तस्वीरें सामने आई, ये पूरे बिहार और बिहार के लोगों में सिहरन पैदा कर दिया है। आप जिस पटना को पुणे बनाने की बात कर रहे हैं, पुणे में तो ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि आप यहाँ के लोगों को पुण्य कमाने के लिए कहीं ना कहीं स्वर्ग भेजवाने वाली स्थिति में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिस तरह की राजनीति बिहार में चल रही है, जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला चल रहा है, जिस तरह से बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। पटना की स्थिति ये हो गई है कि अब तो बिहार और पटना में गुंडा राज स्थापित हो गया है। और जो अपराधी हैं वो कहते हैं सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। भाई आखिर क्या कारण है, इसको इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अब तक जो भी अपराध हुए हैं, 15 दिनों के अंदर में लगभग 40 लोगों की हत्या हुई। सिर्फ पटना में किस तरह का स्थिति पहुंचा दी हैं आप। 2 महीने के अंदर में पूरे बिहार भर में लगभग 1250 लोगों की हत्या हुई। और देश भर में जिस तरह का आप स्थिति बनाए हुए हैं नफरत के माहौल का, उसी तरह की स्थिति कहीं ना कहीं बिहार में भी बना दिए हैं आप। प्रधानमंत्री जी पिछली बार तो जब तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी मछली सावन से 1 दिन पहले सेवन किए थे, तो आपने उसको मुद्दा बनाया था। और आपके ही केंद्र के कैबिनेट के मंत्री जो आपके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, आपके विचारों से खड़े रहते हैं, जो आपके विचारों में पूरी तरह से अपने आप को समाहित कर चुके हैं, उनके संबंध में आपने नहीं कहा एक शब्द कि मटन का भोज क्यों दिए लखीसराय में। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि तो सर क्या लगता है कि सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है विपक्ष पार्टियों का, इस वजह से हमें कई सुधार अभी रिसेंट में देखने को मिले, चाहे फ्री बिजली देना हुआ, चाहे कि जो पेंशन है उसमें जो राशि बढ़ाई गई है। क्या लगता है सर विपक्ष पार्टियों का दबाव है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी का जो विज़न है, तेजस्वी जी का जो सोच है, तेजस्वी जी ने जो योजना लेकर के आए, वो बिहार और बिहार के विकास को आयाम देने का काम किए। बिहार को आगे बढ़ाने के प्रति उनकी सोच रही है। उन्होंने माई बहन योजना के तहत महिलाओं को बेहतर करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 2500 रुपये देने की घोषणा की। जो वृद्धजन हैं, जो दिव्यांग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए उन्होंने घोषणा किया कि 20 सालों से जो 400 रुपये दिए जा रहे हैं, हम उसको महागठबंधन सरकार बनने पर 1500 रुपये देंगे। आपने नकल तो किया, लेकिन आपके पास अकल नहीं है। जब तेजस्वी जी ने 400 को 1500 किया था, तो आपको भी 1500 करना चाहिए था। तेजस्वी जी ने कहा था लोकसभा चुनाव के समय ही कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे और स्मार्ट मीटर को समाप्त करके लोगों को बेहतर व्यवस्था के साथ, बेहतर सोच के साथ जीने का अधिकार देंगे। लेकिन आपने क्या किया? आप तो कहते थे कि हमको इस तरह की योजनाएं पसंद नहीं है, लेकिन आप तेजस्वी जी के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हो गए। तेजस्वी जी ने आपको मजबूर कर दिया है। तेजस्वी जी के जो कार्य हैं वो जब आपको पसंद आ रहे हैं, तेजस्वी जी की नीतियां जब पसंद आ रही हैं, तो तेजस्वी जी के नियत जब पसंद आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उनके लिए आप बिहार की विकास के लिए सत्ता का त्याग कर दें। क्योंकि बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम अब तेजस्वी जी के नेतृत्व पर भरोसा करती है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार जो विकास के आयाम में आगे बढ़ रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सर मुद्दे से हटकर एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी। सर आरजेडी के जो आपकी पार्टी है सर, उसको युवाओं को लेकर के रोजगार जो देना है, तो उसके लिए क्या उन्होंने कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया है? आने वाले समय में अगर वो सत्ता में आती है तो युवाओं को रोजगार के लिए क्या एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है उनके पास? सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 के चुनाव में किसी ने सोचा भी नहीं था कि युवाओं के नौकरी और रोजगार के सवाल पर बिहार का चुनाव होगा। तेजस्वी जी ने बिहार के चुनाव को केंद्रित कर दिया नौजवानों के नौकरी और रोजगार पर। और तेजस्वी जी का मिशन है, विज़न है
कि हम युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं, हम उनके भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर युवा मजबूत होगा तभी बिहार मजबूत होगा, अब बिहार तभी मजबूत होगा हम जब युवाओं को नौकरी और रोज़गार देंगे। तेजस्वी जी का सोच है कि बिहार को विकास के आयाम में हम युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम करें, और इस कड़ी को मजबूती देने का काम तेजस्वी जी लगातार कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन हमको मिल रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा, तो आप देखेंगी कि युवाओं को नौकरी और रोज़गार के प्रति हमारा जो संकल्प था वो संकल्प सरजमीन पर दिखाई देगा, और हम नौकरी और रोज़गार के माध्यम से युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम करेंगे, उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे, उनके पारिवारिक स्थिति को बेहतर करेंगे, और उनके लिए जो मिशन और विज़न मेरा है वो स्पष्ट है, और उसको हम सरजमीन पर उतारने का काम करेंगे। तो हमने इस वक्त आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता जी से बात की है, उनके ऑफिस में आकर आरजेडी कार्यालय में, और उन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर बातचीत की। मोदी जी की जो मोतिहारी में यात्रा है उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी बताया कि कैसे जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश जो है मोदी सरकार अभी कर रही है, और बाकी रोजगार को लेकर भी उन्होंने बताया कि कैसे जो है तेजस्वी जी की सरकार अगर आती है तो वो कैसे युवाओं को रोजगार देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं उन्हीं को कॉपी करने का काम जो है अभी सरकार कर रही है, और चुनाव के दबाव में आकर कहीं ना कहीं ये सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा आगे क्या जो है फैसला आता है, चुनाव होता है तो किस तरह का जनता का रिएक्शन होता है। तो बने रहिए बिहार तेज खबर के साथ।